हमारा देश और भी महान हो जाए, कि हमारा देश और भी महान हो जाए अगर हर हिंदू भाई स्वामी विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम हो जाए, कि मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे, पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे। हिंदुस्तान तब बदलेगा जब इंसान को इंसान दिखाई दे। जय जवान जय किसान। मोदी जी ने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया है इंडिया का। नहीं, मुझे नहीं लग रहा मोदी जी फेल कैसे हैं? कुछ नज़र नहीं आ रहा उनका 7 साल के अंदर क्या हुआ काम, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। देश को उन्होंने जो सैनिक शक्ति है हमारे देश की, उसको मजबूती मिली है। वहाँ पे राफेल जो जेट है, जो लड़ाकू विमान है, वो मिल गए हैं हमारी सेना को। नहीं, कुछ काम हैं जो कुछ स्तर तक इन लोगों ने ठीक किए हैं, लेकिन जो देश का जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। इस समय जो पब्लिक है रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए, पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इन लोगों ने लॉकडाउन लगा दिया लेकिन जनता का हाल नहीं पूछा। लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो बीमारी ज़्यादा फैल जाएगी देश में। बीमारी फैल जाएगी, लेकिन लोग भूख की वजह से भी कुछ लोग फांसी लगा के मर रहे हैं। कुछ मदद होनी चाहिए केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से। सरकार अनाज बांटती है, राशन फ्री देती है 5 किलो प्रति व्यक्ति, बहुत जगह वो मिल नहीं पा रहा है। अब तो राशन प्रणाली है पूरे देश में, नहीं पहुंच पा रही है मदद, आर्थिक मदद नहीं पहुंच पा रही है। एक्चुअली मैं भी हिंदुस्तान की बहुत सारी स्टेट मैंने घूम रखी हैं, तो जो देश के हालात हैं वो बहुत नाजुक हैं इस समय। ये व्यापारी चल रहा है, ये गवर्नमेंट जो है ये अपने मन से कुछ भी फैसला नहीं ले सकती। ये मोदी जी के हाथ में भी नहीं है। फिर किसके हाथ में है? ये जो हैं उद्योगपति हैं, जो चंद इस देश को चला रहे हैं, ये उनके हाथ में। अगर व्यापार हो रहा है देश में, प्राइवेट जो उद्योगपति हैं वो उद्योग लगा रहे हैं, तो इससे देश को तरक्की तो मिलती है। हाँ, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्होंने काले धन का वादा करा था, काला धन कहाँ वापस आया इंडिया के अंदर? आप बता दीजिए। जो धन था हमारे पास वो भी चला गया। वो तो अमित शाह ने कहा था कि वो तो जुमला था एक। हाँ, जुमला ही था और क्या था ये बताइए आप। इतना मतलब मैं ज़्यादा नहीं, बस 20 से 25 लोगों के नाम खोलता हूँ मीडिया के सामने, केवल ये उन लोगों को पकड़ लें, इंडिया का कर्जा भी माफ़ हो जाएगा और इतना धन और इतना पैसा आ जाएगा हिंदुस्तान में कि किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अगले साल चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के। इस आंदोलन का कुछ असर पड़ेगा चुनावों पे? जी बिल्कुल पड़ेगा। जब इन पे असर बंगाल के अंदर पड़ा, अगर इन्होंने किसानों से वार्ता नहीं करी तो उत्तर प्रदेश भी इनके हाथ से जाएगा। किसानों में एक्चुअली पूरा जोश है। कुछ किसान नेताओं ने यहाँ पे लोगों को आने के लिए रोक लगा दी है कोरोना वायरस को देखते हुए, और मुझे ये लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी बहुत जल्दी सिंधु बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों से मुलाकात करने आएंगे। अच्छा लगता है आपको? जी। लेकिन तो वार्ता भी नहीं कर रहे हैं अब तो किसानों से। नहीं, एक्चुअली कल एक न्यूज़ चैनल में दिखा रहे थे, वो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल में, कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, सिंधु बॉर्डर जाने के लिए तैयार हैं। ये मोदी जी ने अपने मुँह से कहा है। लेकिन वो वार्ता तो करते हैं लेकिन किसानों की मांग तो मानते नहीं। वो किसानों की मांग भी मानेंगे। अब तो जब उनसे मुलाकात होगी, इस विषय पे वार्ता होगी, तभी कुछ पता चल पाएगा। लगता है को किसानों की बातें मानी जाएंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 5.5 महीने के दौरान किसान बार बार गए हैं, वार्ता करी है। किसान कहते हैं कि तीनों किसानों के जो कानून है वापस हों, इससे अलावा हमें कोई पसंद नहीं है कुछ बातें। जी बिल्कुल, ये कानून वापस होंगे और मोदी जी इस चीज़ को मानेंगे और ये कानून वापस करेंगे। लेकिन जो कृषि मंत्री हैं वो तो कहते हैं कि ये जो कानून है ये बिल्कुल बढ़िया है किसानों के लिए, इसमें कुछ भी काला नहीं है और हम इनको वापस नहीं लेंगे। जी नहीं, ये कानून अच्छे नहीं है, बल्कि हमारी ज़मीन अडानी अंबानी जैसों को बेचने का प्लान है। लेकिन इस सरकार में तो APJ कलाम को भी जो है एक बीजेपी नेता ने, जो एक धर्म विशेष के व्यक्ति हैं, उन्होंने उनको जिहादी बोल दिया। नहीं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये तो ऊंचे स्तर के नेता हैं और देशभक्त हैं। आरोप लगाया गया था कि अब्दुल कलाम जी ने पाकिस्तान को जो है अपनी जानकारी सौंपी थी मिसाइलों की। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान को मिसाइल मैन के नाम से, उन्हीं के नाम से जाना जाता है, कलाम साहब के नाम से। अच्छा जी। लेकिन ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं लोग उनके? वो जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो खुद आरोपी हैं। समीर जी, ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से कुछ दूरी पर, और वहाँ पे एक डासना है जगह, वहाँ एक मंदिर है। वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने बाकायदा मंदिर पे बोर्ड लगा दिया है कि धर्म विशेष के लोग इस मंदिर में एंट्री ना करें, मतलब मुसलमान इस मंदिर में ना आए कभी भी। जी, ये उनकी ये सोच पे निर्भर करता है। बल्कि हमारे गरीब नवाज की दरगाह है अजमेर शरीफ के अंदर, वहाँ 90% हिंदू लोग ही जाते हैं, वहाँ खिदमत भी करते हैं, लंगर भी कराते हैं, हमारी बहन बेटियाँ परिवारों के बीच में बैठते भी हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं उनसे।
तो ऐसे लोग करना क्या चाहते हैं जो ऐसा विरोध करते हैं? ऐसा जो विरोध करते हैं वो देश को बांटना चाहते हैं। जिसको बांटना चाहते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है देश में, तब से देश को मजबूती मिली है, खासतौर पर जो हिंदू लोग हैं उनको मजबूती मिल गई है। जी ऐसा कुछ नहीं है, केवल देश को बांटा गया है। बांटा गया है जी। क्या लग रहा है, मतलब सरकार जो काम कर रही है सही नहीं कर रही है क्या आम आदमी के लिए? नहीं, कुछ काम ठीक नहीं हो रहा है। जनता बहुत परेशान है, लोग रोजगार से परेशान है, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है टाइम से। देश का जीडीपी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन युवा कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में आज। नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा खास नहीं लग रहा है। मजबूत नहीं लग रहा था? जी नहीं। हाँ, कुछ स्तर तक कुछ काम ऐसे हैं जो इन्होंने अच्छे किए हैं। कौन कौन से काम अच्छे किए? जैसे राइफल का काम है और कुछ काम ऐसे हैं जो इन्होंने अच्छे किए इस देश के लिए। लेकिन जो बहुत गरीब देश हैं दुनिया में, आज भारत को उन देशों से हेल्प लेनी पड़ रही है। ऑक्सीजन वहीं से मंगाई जा रही है। जो हमसे कभी मदद लेते थे आज हम उनसे मदद ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अच्छे काम हुए हैं मोदी सरकार में। नहीं, कुछ अच्छे काम हुए हैं, लेकिन जो देश का जीडीपी है, रोजगार व्यवस्था है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं अक्सर कि हमने देश से दलाल ख़त्म कर दिए हैं, काले लोग ख़त्म कर दिए हैं। वो खाली एक बस जुमला ही बोलते हैं। मतलब अभी भी जो हमारे देश में हैं जी बिल्कुल बेईमान लोग। जी। लेकिन बहुत सारे लोग देश छोड़ के चले गए हैं। हाँ, काफ़ी सारे जो चोर लोग थे वो इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं, लेकिन उनको इंडिया फिर बुलवाना पड़ेगा, वो फिर आएंगे। हमारी टीम जाएगी, आईबी की या सीबीआई की टीम जाएगी, उनको इंडिया लेकर के आएगी। और किसान आंदोलन को 6 महीने हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद में, कुछ सफलता नहीं मिल रही है, राशन भी लगभग ख़त्म हो गया है। कैसे चलेगी गाड़ी किसानों की आगे? जी, यहाँ पे अभी भी 1 साल का राशन लोगों के पास पड़ा हुआ है और रोज़ राशन यहाँ पे गाड़ियों से आता है। राशन की कोई कमी नहीं है और बहुत जल्द अमित शाह और मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी किसानों से मिलने आएंगे और बात करेंगे।